हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम आपके लिए इंडिया जीके की 4 सीरीज लेके आए हैं और इसमें हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो एचएसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। और अगर बात करें डिवाइन ऑफ आर्ट की, तो इसके जो राइटर थे ना बच्चों वो थे दांते। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि दांते कहाँ के रहने वाले थे, तो दांते जो है ना इटली के रहने वाले थे। काफ़ी फेमस जो है बुक थी ये भी। अगर बात करें यूटोपिया जो बुक है, इसके राइटर कौन थे? तो थॉमस मोर थे ना, जो वो यूटोपिया के लेखक थे। यानी कि यूटोपिया जो पुस्तक है उसकी रचना थॉमस मोर ने की थी। और अगर बात करें डी ऑप्शन की, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सारंगदेव जो है ना बच्चों वो संगीत रत्नाकर पुस्तक के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, 9 जनवरी। यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को है ना बच्चों हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या होता है? 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को बच्चों हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हम आपके कई क्वेश्चन कवर करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों रहेगा ए, क्यूरी। क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जहांगीर। जो कैप्टन हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में बच्चों भारत आया था। और जो जेम्स प्रथम थे ना उसका राजदूत बन के ये कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। और सर टॉमस रो था ना वो भी जहांगीर के दरबार में आया था। और क्यों आया था? वो व्यापार की अनुमति लेने के लिए जो है जहांगीर के दरबार में आया था, सर टॉमस रो। तो ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। और अगर ये पूछे ना एग्जामिनर की बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो बिंदुसार के दरबार में ना बच्चों डायमेकस आया था। और हर्षवर्धन के दरबार में आया था हवेनसांग। है से हर्ष, है से हवेनसांग, याद रखने की अच्छी ट्रिक है ये। और हवेनसांग था ना जो बच्चों इन्होंने ना नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल तक शिक्षा भी ग्रहण की थी। और अगर बात करें महिपाल प्रथम के दरबार में कौन आया था, तो अल मसूदी आया था। अल मसूदी जो है ना बच्चों वो महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। तो एक क्वेश्चन के साथ हम आपके कई क्वेश्चन कवर करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ हत्यारा किस वंश को कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों बी हो जाएगा, हर्यक वंश को जो है हम पितृ हत्यारा कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्यक वंश का जो शासक था ना अजात शत्रु, उसने पहले अपने पिता की हत्या की थी और तब वो गद्दी पर बैठा था। और फिर वो बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अजात शत्रु का भी एक पुत्र था उदयन। यानी कि ये कह सकते हैं कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, तो फिर इसके बेटे ने उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। तो गद्दी के लिए ये सब किया था। इसीलिए फिर इसको पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रुद्रदमन कौन था? तो राजा रुद्रदमन बच्चों एक शक शासक था। यानी कि सी हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और राजा रुद्रदमन था ना ये किसका उपासक था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ना ये शिवजी का उपासक था। और ये कारदम वंशी चष्टन का पुत्र था राजा रुद्रदमन जो था, और शक शासक था। और इसने ना बच्चों रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। अगर ये पूछे कि सुदर्शन झील किसने बनवाई थी, तो बनवाई तो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वो रुद्रदमन ने करवाया था। और ना इसका एक अभिलेख भी है जूनागढ़ में, और विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वो। उससे हमें जानकारी मिलती है रुद्रदमन के बारे में। और इसके समय में ना बच्चों उज्जैनी था ना जो वो शिक्षा का मुख्य केंद्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य के पतन के बाद भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में बट गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, गुप्त साम्राज्य।
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद है ना जो भारत है छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। और कुछ बच्चे ना यहाँ पे मौर्य साम्राज्य आंसर लगा के आते हैं, ये गलत है बच्चों, गुप्त साम्राज्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। और है ना एडम स्मिथ ने एक प्रसिद्ध बुक भी लिखी थी जिसका नाम था दी वेल्थ ऑफ नेशंस, काफ़ी फेमस बुक थी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को एल्यूमिनियम का निष्कर्ष कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट को जो है ना एल्यूमिनियम का निष्कर्ष कहते हैं। और अगर बात करें हेमेटाइट किसका निष्कर्ष है, तो लोहे का निष्कर्ष है ना जो हेमेटाइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी, कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शुरू नदी जो है ना बच्चों वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सिंधु नदी शुरू नदी कहाँ पे बहती है अगर ये भी पूछ लिया जाए तो लद्दाख के कारगिल जिले में ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार किस देश के आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, रूस। रूस से जो है खूनी रविवार आंदोलन जुड़ा हुआ है। और ये क्यों कहते हैं इसको खूनी रविवार? उस दिन रविवार का दिन था और डेट थी 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905 का दिन था, रविवार का दिन था। और उस दिन है ना मजदूरों ने एक जुलूस निकाला था और उस पर सरकार ने ना अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिससे बहुत सारे मजदूर उनके बीवी बच्चे इसमें मारे गए थे। इसलिए खूनी रविवार का आंदोलन जो है रूस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है प्लांट है जो उसके बीज से हमें जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट किसकी बीमारी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गेहूं। करनाल बंट जो है वो गेहूं की बीमारी है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कहाँ आई थी, तो ये जो है ना हरियाणा के करनाल जिले में सबसे पहले आई थी। और अगर डेट पूछे तो 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को धरती का स्वर्ग किसने कहा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम भी अगर पूछा जाए तो निजामुद्दीन औलिया थे, वो इनके गुरु थे। और अगर इनके ये पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एटा में इनका जन्म हुआ था। और एटा बच्चों कहाँ पे है? एटा जो है वो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, जमाली। जमाली जो है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। और ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ए, मध्य प्रदेश। एमपी के द्वारा जो है तानसेन सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बहरीन। बहरीन जो देश है उसे हम मोतियों के द्वीप कहते हैं। और अगर ये पूछे कि बहरीन देश की राजधानी क्या है, तो मनामा जो है बहरीन देश की राजधानी है। और ये बसा कहाँ पे हुआ है? तो ये जम्बू द्वीप है ना जो उसके अरब खंड में जो है ये बहरीन देश बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, घुड़दौड़। डर्बी ट्रॉफी जो है वो घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केरल। ग्वालियर बांध जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामा चकेवा कहाँ का नृत्य है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार। सामा चकेवा जो है वो है बिहार का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही अर्थ में भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सही अर्थ में जो है भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ वो हम राजतरंगिणी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
और अगर ये भी पूछा जाए कि राज तरंगिणी की रचना किसने की थी, तो कलहण ने जो है राज तरंगिणी की वो की थी रचना। और इसमें राज तरंगिणी जो ये पुस्तक है, इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया था कलहण ने। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो, पसंद आई हो, तो एक कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाना।